एक गरीब किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा IPS अफसर बनाता है तो वह कुछ दिन बाद अपने बेटे से मिलने उसको ऑफिस जाता है। ऑफिस पहुंचकर वह अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि बेटा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कौन है? तब बेटा कहता है कि पापा मैं हूँ। यह सुनकर पिता की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि पिता ने मन ही मन सोचा था कि बेटा मुझे ही कहेगा। फिर वह पिता वहां से जाने लगे। उन्होंने जाते जाते फिर पूछा कि बेटा एक बार फिर से सोच कर बताओ कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? तब बेटे ने कहा कि पिताजी आप हो। यह सुनकर पिताजी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम 2 मिनट पहले अपने आप को कह रहे थे और अब मुझे कह रहे हो। तब बेटे ने कहा कि पिताजी, उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था और अब आपका हाथ मेरे कंधे से हट चुका है। जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पर रहेगा मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, और जब आपका हाथ मेरे कंधे से हट जाएगा तो मैं दुनिया का सबसे कमजोर आदमी बन जाऊंगा। यह सुनकर उस गरीब किसान। अली भाई। जी भाई। मुश्किल में हमें किसके पास जाना चाहिए? माँ के पास। वो क्यों? क्योंकि वो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। और बाप? वो तो मुश्किल आने ही नहीं देता। मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़। आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात करिए, हमारा क्या है? हम तो कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। मजबूरी में जब कोई आपसे जुदा होता है, मजबूरी में जब कोई आपसे जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में वो आपसे ज्यादा रोता। ऑनलाइन वो भी था, ऑनलाइन मैं भी थी। ऑनलाइन वो भी था, ऑनलाइन मैं भी थी। मैं तुम्हारे रिप्लाई के इंतज़ार में थी और वो किसी और को रिप्लाई करने में बिजी था। मैं तुम्हारे लिए सारी रात रोई। मैं तुम्हारे लिए सारी रात रोई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हारे लिए सारी रात रोई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, वरना किसी की क्या औकात जो मुझे रुला सके। वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है, कभी हंसते हुए को रुला देता है तो कभी रोते हुए को हंसा देता है। और सुना है कि बहुत गुरूर है तुम्हें अपने इश्क पर। बस एक बुरा वक्त आने दे, हर इंसान अपनी असली औकात दिखा देता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने बताई ये बात कि अगर बोझ बन जाओगे तो एक दिन अपने भी गिरा देंगे। कमजोर होते हैं कुछ लड़के, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां आंसू आ जाते हैं। राज आँखें तेरी, ये जो रोक रहे तेरे रास्ते हर कदम पर, वो तेरे अपने कहाँ होंगे? अगर तू चलता रहा लोगों के कहने पर तो जरा सोच तेरे खुद के सपने कहाँ होंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि तू किसी की भी मत सुन और तेरी किसी से भी बात ना हो, लेकिन उनसे जरूर दूर हो जा मेरे दोस्त जिनके तेरे लिए सही ख्यालात ना हो। आज हूँ तो मेरी कद्र नहीं है, आज मैं हूँ तो मेरी कद्र नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूँ इतना पर दिल का बेकार मत समझना। दिल तो रोज करता है कि हाल पूछ लें उनका पर डर लगता है कि कहीं वो ये ना बोल दें कि ये हक भी तुझे दिया किसने। देख यार, जहाँ लगे ना कि तेरी इज्जत कम हो रही हो वहाँ जाना छोड़ दे, चाहे वो किसी का दिल हो या किसी का। ये जो कहते हैं लड़की पटाना कौन सा मुश्किल काम है, पहले लड़की सिंगल ढूंढना, फिर उसको वहां से अप्रोच करना, वहां से उसके ना को हाँ में बदलना, फिर उसका रिलीजन तो छोड़ भाई कास्ट का भी सेम होना, उसका रिलीजन तो छोड़ भाई उसकी कास्ट का भी सेम होना, फिर घर वालों को अप्रोच करना, रिश्तेदारों के ताने सुनना, सब कुछ होने के बाद कुंडलियों का मिलना, और इन सब के बीच ध्यान रखना कि वो किसी और की ना हो जाए। अम्मा जाओ मियाँ, हंसी खेल है क्या, जिससे प्यार किया उसी से शादी करना। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। अरे गिराना चाहते हो तो गिरा लो, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल है मुझे गिराना, क्योंकि मैंने ठोकरों से चलना सीखा है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। यह बात कल भी सच थी और आज भी सच है।
मोहब्बत के लिए घर नहीं छोड़ा तो मैं बेवफा हो गई। मोहब्बत के लिए घर नहीं छोड़ा तो मैं बेवफा हो गई। मोहब्बत के लिए घर छोड़ दिया तो मैं बेहया हो गई।